हेलो दोस्तों, यदि आप टीजीटी एवं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय कला है तो आपके लिए सिंधु घाटी की कला की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम सिंधु घाटी की कला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी की कला के बारे में जानने से पहले हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक काल में मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था। उसके रहने का स्थान प्राकृतिक गुफाएं थी और वह कपड़े के रूप में पत्तों तथा मृत पशुओं की खालों का यूज करता था। खाने के रूप में वह कंदमूल, फल तथा मारे हुए जानवरों के मांस पर निर्भर था और शिकार करने के लिए वह पत्थरों के टूटे हुए टुकड़े और घिसे हुए पीसों का यूज करता था। समय के साथ साथ मनुष्य के रहने, खाने और के तरीकों में परिवर्तन हुआ और शिकार करने के तरीकों में भी परिवर्तन हुआ। भारत में प्रारंभ से जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहते हैं। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी का जो प्रमुख शहर है मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी की सभ्यता इसी नदी के आसपास ज़्यादा पाई गई है। हालांकि कुछ शहर, इसके प्रमुख शहर जैसे कि हड़प्पा, रावी नदी के तट पर स्थित है। बाद में जब खुदाइयाँ हुई तो यह सभ्यता गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक फैली हुई पाई गई और इसके अन्य प्रमुख शहर रोपड़, कालीबंगा और लोथल आदि हैं। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। ये तो थी जनरल जानकारी। सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी में जो प्रमुख नगर हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और तो इनमें जो नगरों की खुदाई हुई, वहाँ पे जो हमें चीज़ें मिली हैं उनके आधार पे वहाँ कला किस प्रकार की थी तो उन्हें हमने 3 वर्गों में बांटा है। एक स्थापत्य कला कि वहाँ मकान किस प्रकार थे, उनकी संरचना कैसी थी, उनकी व्यवस्था कैसी थी, और दूसरा है हमारा मूर्ति कला। मूर्ति कला, वहाँ पे जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं वो किस प्रकार से बनी हुई थी, किस चीज़ की बनी हुई थी और उन पे संरचना किस तरह की है। तो मूर्ति कला में सबसे पहले पाषाण की मूर्तियाँ तथा मोहरें। तो मूर्ति जो हमें मिली हैं उनमें पत्थरों की मूर्तियाँ हैं और कुछ मोहरें भी हैं। और दूसरा है कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो मिट्टी की मूर्तियाँ और उनमें भी तरह तरह की उन पर चित्रकारी मिली है। और तीसरी है कि धातु की मूर्तियाँ, यानी कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के समय धातु की भी खोज हो गई थी और धातु की मूर्तियाँ भी हमें मिली हैं। एक चीज़ यहाँ मैं और बताऊँ कि यहाँ पे उस समय जो बर्तन हैं वो भी मिट्टी के पके हुए बर्तनों का यूज होना शुरू हो गया था। तीसरा पार्ट है चित्रकारी। तो चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी मिली है और दीवारों पर भी चित्रकारी वहाँ पे देखी गई है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमारे नगरों में खुदाई हुई है। ठीक है दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मेन है टॉपिक, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, तो हम इसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकारी पर विस्तार से वर्णन करेंगे। थैंक यू।